हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होगे। वैसे अभी बढ़िया तो नहीं होगे क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, प्रीलिम्स आ रहा है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स जो मैंने प्रीलिम्स में की थी, वो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना। इनको आप बिल्कुल ही अवॉइड करना और देखना आपका सिलेक्शन पक्का हो, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं प्रीलिम्स में, जिस कारण से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। क्योंकि नॉर्मली 80 क्वेश्चन तो सभी लोग कर ही लेते हैं, उसके बाद बचते लड़ाई होती है सिर्फ 15 क्वेश्चन की। अगर वो हमने कर लिए ना अपने स्मार्टनेस से, तो पक्का ये एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि 95 92 स्कोर जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से हमने क्या क्या गलतियां की थी और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं, कम से कम लगभग 70% बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, जिस कारण से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। और बच्चे ये मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं, वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं करनी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइम टेबल तो जैसे बना लेते हैं अच्छे से कि हाँ भाई 30 डेज तक ये चीज़ प्लान करनी है, ये चीज़ टारगेट करनी है। हम लोग टाइम टेबल तो टाइम से बना लेते हैं, हम लोग टाइम टेबल तो अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एक दिन तो फॉलो किया एंड दूसरे दिन डिले कर देते हैं एंड 2 दिन बाद दूसरा टाइम टेबल बना लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक दिन टाइम टेबल बनाना है, उसको रेगुलर 30 डेज तक फॉलो करना है, और जो हम लोग डेली का टारगेट बनाते हैं उसको उसी दिन समाप्त करना है, चाहे भले ही सुबह क्यों ना हो जाए। ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बात बता रहे हैं। अगर हम अभी तो 30 डेज बचे हुए हैं, 35 डेज बचे हुए हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम टारगेट फिक्स करें, उस टारगेट को क्लियर ही करके सोना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। अगर हमने एक भी दिन डिले किया तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने घर बैठ के, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। इसलिए कभी भी डिले नहीं करना है, फुल टारगेट बनाना है, फुल टारगेट को अचीव करना है। मैंने भी लास्ट के 30 डे स्टडी प्लान की वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है, टाइम टेबल नहीं बनाना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाऊँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बिल्कुल सही रणनीति अपना ली है तो आपको यही 30 डेज आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। अब चलते हैं मेरी दूसरी मिस्टेक्स पर, जो मैं हमेशा करती थी जब भी प्रीलिम्स देने जाती थी। उसके पहले टेस्ट सीरीज, जो हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, या PYQ लगाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टेस्ट सीरीज और PYQ अच्छे से लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, और ये भी देखना है हमारी स्पीड्स क्या है, एक्यूरेसी क्या है, उसके बाद में कितने हम लोग अचीव कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, ये सारी एनालिसिस करना है। और टेस्ट सीरीज अभी ये 35 डेज बचे हैं, तो कम से कम प्रीलिम्स के 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज हमको लगानी बंद कर देनी है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर किया था और क्या क्या गलती की जिस कारण से पहले नहीं हुआ था और बाद में हुआ है। एंड थर्ड मिस्टेक, फुल फोकस होके पढ़ाई करना है। UPPC एग्ज़ाम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि चलिए अभी तो 1 महीना है और उसके बाद में अभी आधा घंटा TV देख लेते हैं उसके बाद पढ़ लेना, नहीं। अब टाइम आ गया है फुल फोकस के साथ पढ़ने का, चाहे कितना भी डिस्ट्रक्शन हो, लेकिन हमें फुल फोकस के साथ ही पढ़ाई करना है। हमारी लाइफ के सारे डिस्ट्रक्शन जो हमारे एग्जाम में बाधा बन रहे हैं, उन सबको दूर करना है, अवॉइड करना है। दूर नहीं हो सकते, बस अवॉइड जरूर हो सकते हैं। बस 30 डेज अवॉइड कर लो, उसके बाद कितना भी डिस्ट्रक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ 30 डेज कोई भी डिस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई भी, उसको अवॉइड करो एंड अपनी पढ़ाई पे फुल फोकस करो। उसके बाद जो करना है करना, आप 30 डेज ये चीज़ अपना लो, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन नहीं होना है। फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, ज़्यादा किसी से बात मत करो, फ़ोन कॉल मत करो, कुछ भी मत करो, चाहे फिर वो कोई भी हो। लाइफ में ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो इसलिए प्लीज़ फुल फोकस होके पढ़ाई करो। बिल्कुल मतलब जी जान लगा दो, ऐसे लगा दो जैसे कि मेरे को इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। आपका एग्ज़ाम मैं बता रही हूँ 100% क्लियर होगा ही होगा। एंड मेरी फोर्थ मिस्टेक है, मैं रिवीजन नहीं करती थी ज़्यादा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो उनको भी मैं याद नहीं करती थी जिसकी वजह से भी मेरा एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हुआ था।
तो रिवीजन आपको प्रॉपर करना है। या तो आप डेली शाम को रिवीजन कर सकते हो जब पूरा टारगेट फिनिश करके, या फिर आप कोई स्पेसिफिक एक दिन रख सकते हो रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन से एक तो मेमोरी अच्छी हो जाती है। इससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मेरे को ये चीज़ आने लगी है और अभी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। और जो क्वेश्चंस हमें ऐसा मतलब बहुत बार हमने पढ़ लिए लेकिन वो क्वेश्चन फिर भी नहीं आ रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं आ रही ना उसको एक नोट्स पे उतार लो A4 शीट पे, और उसको अभी जैसे कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो करते हो ना, तो उसको मन में बोलते रहो, जिससे कम से कम एक क्वेश्चन को आप 5 टाइम या 10 टाइम बोलो, आपको 100% वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। मैंने ये टेक्निक अपनाई थी, मुझे याद होते थे क्वेश्चन, इसलिए आप भी कर सकते हो ऐसा। या सोते टाइम उनको बोल के सो जाओ, सुबह आप देखोगे तो आपको वो क्वेश्चंस याद होंगे। 5th मिस्टेक्स ज़्यादातर बच्चे जो करते हैं, रिसोर्सेस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम पास आ गया, लगभग 35 डेज या 20 डेज या 10 डेज बचे हैं, तो हम लोग यूट्यूब पर खगालना स्टार्ट करते थे, क्या अच्छा पढ़ लें जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, आपको करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन किस तरह से। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप गए किसी वीडियो की, किसी भी चैनल की आपने वीडियो उठाई और देखने लगे कि बस मेरा एग्ज़ाम क्लियर। नहीं, आपने जो टारगेट बनाया उसको फिक्स करो, ठीक है, उसको फिनिश करो। उसके बाद में जो आपने पहले से ही पढ़ रहे हो वही बुक आप लो। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूट्यूब पे उठाने पढ़ने लगो। लेकिन हाँ, जैसे कि पीसीएस का एग्ज़ाम के 10 डेज, कुछ कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, बहुत सारी वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट नोट की तरह, जैसे टाइगर रिपोर्ट्स हो गई, या फिर जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस। मेरे को अच्छा लगता है इस चीज़ में कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें करता है और एग्ज़ाम में भी आता है, तो आप उसको देख सकते हो। वो भी मैन ऐसा नहीं है, पहले अपना टारगेट फिक्स करो डेली का, उसके बाद टाइम जो बचता है उसमें आप वो वीडियो देखो, जैसे आपको जो लगे इम्पोर्टेंट, जैसे टाइगर रिपोर्ट्स हो गई, IFSR रिपोर्ट हो गई, और उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आती हैं उनको आप देख सकते हो। एंड सब नहीं देखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी दे रहा है उसको रिवाइज कर लो कि आएंगे इसमें 30 क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल यूट्यूब अवॉइड करना है। पहले अपना टारगेट फिक्स करो, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो उसको देख सकते हो, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। ये नहीं कि सुबह हो जाए देखते देखते, नहीं, बिल्कुल भी अवॉइड करना है। रिसोर्स लिमिटेड रखना है एंड उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, फुल फोकस होके, बिल्कुल टारगेट फिक्स करके। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल टारगेट जो फिक्स करते हो उसको अचीव करना ही करना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे जो बच्चे अपना टारगेट फिक्स करके सोते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों की इमोशनल हेल्थ अच्छी है उनकी तो कोई बात नहीं, जैसे कि कुछ मैरिड्स लेडीज होती हैं या फिर कुछ अनमैरिड्स होती हैं, उनको क्या होता है, जैसे बॉयफ्रेंड हो गया, हस्बैंड हो गया, या फिर मदर इन लॉ, जो भी है, उनके साथ कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम हमारा चल रहा है, बहुत कम टाइम बचा है और हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जिससे हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इमोशनल ख़राब होने पर क्या होता है, हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। क्या पता मैं पूरे दिन रोती रहूँ या फिर कुछ भी करती रहूँ, पूरा दिन खराब हो जाता है और हमारे स्टडी प्लान का ऐसी तैसी हो जाती है और हमारा स्टडी प्लान ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ सिर्फ 1 महीने अवॉइड करो ये चीज़ें, अपने आप से अवॉइड करो अगर सामने वाला नहीं कर रहा है। ओके, फ़ोन पर बात लिमिटेड करो, 2-4 मिनट, चाहे फिर कोई भी हो, क्योंकि सिलेक्शन अगर नहीं होता है ना, जो हमसे 1.5 घंटे बात करते हैं ना भाई, मैं ताना देने लगते हैं कि देखो भाई नहीं हुआ, ऐसा है ऐसा है। इसलिए प्लीज़ फ़ोन अवॉइड करो, डिस्ट्रक्शन अवॉइड करो और फुल फोकस के साथ पढ़ाई रखो और अपनी जो रणनीति है उसको क्लियर करो, अचीव करो। आपका एग्ज़ाम मैं बोलती हूँ 100% होगा, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की थी और जब नहीं की थी तब एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ, इसलिए अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड धन्यवाद।